नमस्कार साथियों। आज मैं आपको 4.3 का पूरा इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन याद रखना, फाइनल पेपर में आपका आता ही आता है। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए भी और सीबीएसई क्लास 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहले इसका बेसिक करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें आपको पहली चीज क्या पढ़नी पड़ेगी, विविधकर। विविधकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। याद रखना, इसको किससे दर्शाते हैं अपन, डी से। याद रखना, किससे, इसको डी से आप डिनोटेट करते हो, याद रखना पड़ेगा। तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज आपको दिमाग में स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये मोस्ट आईएमपी एक्सरसाइज है। पहले आज मैं ओनली इसका इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सारे कराऊंगा। तो याद रहेगा ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फिर इसके बाद आपको याद रखना, पहले आपको इसका डी फाइंड करना पड़ेगा, डी के बाद आपको इसके क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट से निकालना पड़ेगा, यानी कि मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको तीन चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीन चीज आपको मालूम होना चाहिए। पहला याद रखना पड़ेगा, पहली चीज याद रखना, फर्स्ट का याद रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 का। याद रखना, एक चीज याद रखना, मेरी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, इन इसकी एक प्रॉपर एक वीडियो पड़ी है चैनल पर, याद रखना। तो जरूर जाके उसको चैनल को जरूर देख लेना, उसमें चैनल में जाकर इस वीडियो को, तब आपको ये बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये आपके बड़े का साइन होता है, पहला नंबर। दूसरा आपको क्या याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्या याद रखोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। ये तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स में। पहला याद रखना, जब बड़े वाले की बात होती है हमेशा याद रखना है, जैसे डी का मान, जब आप इसको सॉल्व करोगे, डी का मान 48 आया, डी का मान आपका 16 आया, डी का मान कितना 8 आया। ये समझ जाना, अगर डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएंगे आपके वास्तविक। याद रखना, मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक। मूल वास्तविक है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, रियल रूट से लिखोगे, बस ओनली रियल रूट्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कब लिखोगे, जब आप डी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो आप क्या लिखोगे, नेचर क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक है, रियल रूट्स हो जाएगा। उसके बाद इस पे आ जाओ। अब याद रखना, डी की वैल्यू आपकी कैसे आ गई, माइनस 48 आ गई, मतलब कोई सा भी नंबर हो, या माइनस का 6 आया, या डी की वैल्यू माइनस का 8 आया, काय में आया तुम्हारा, नेगेटिव में। अगर वैल्यू आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो आपका क्या लिखोगे, इसमें नेचर क्या लिखोगे, मूल वास्तविक नहीं है। याद रखना, मूल वास्तविक नहीं है, तो क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड याद रखना, सेकंड क्या लिखोगे, अब याद रखना, इसमें डी की वैल्यू जो रहेगी आपकी इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे 8 इक्वल 8 आ जाएगी, या 0 इक्वल 0 आ जाएगी, या 16 इक्वल 16 आ जाएगी। मतलब वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल, मतलब बराबर आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, मूल वास्तविक, क्या लिखोगे इसमें लाइन, मूल वास्तविक तथा बराबर। क्या लिखोगे, तथा बराबर। आया समझ में कि नहीं आया, इसमें क्या लिखोगे, रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये याद रखना, ये पूरा मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है। ये एक्सरसाइज करने से पहले इसको आप अच्छे से देख लेना। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा तक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।